जानलेवा का फिल्म का मुहूर्त है। क्या कहना चाहेंगे, इतने विषम परिस्थिति के बाद एक बार फिर एक माहौल बन रहा है कि लोग काम करने के लिए आ रहे हैं और मनोरंजन के लिए तैयार हैं। आप तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी और अक्षय की जो जोड़ी है उसके बारे में कितना उत्साहित हैं आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को बस एक ही बात का इंतज़ार था कि जल्दी से काम शुरू हो, क्योंकि जो हमारी फिल्मी परिवार है, जो फिल्म के हमारे टेक्नीशियन हैं, जो हमारे सहयोगी कलाकार हैं, वो सभी लोग सब और हम सब भी घर बैठे हुए थे 7-8 महीने से। तो पहली जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि कितना जल्दी पहले काम शुरू हो जाए। सरकार की गाइडलाइन आने के बाद हम लोग ने शुरुआत कर दी, 1-2 फिल्में बन भी चुकी हैं। और उसके बाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हुई है, लगा हुआ है क्या हो, एक सेकंड होल्ड कर लो। एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जिस चीज़ का हम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, आप समझिए कि लगभग 13 साल बाद, 13 साल पहले हम लोगों ने साथ में फिल्म बनाई थी और उसके डायरेक्टर हमारे केडी जी थे, जिस फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्शा वाला। और उस फिल्म ने ही मुझे एक तरह से हीरो के रूप में इस्टेब्लिश किया था इंडस्ट्री में। उसके पहले 1-2 फिल्में आई थी, पर निरहुआ रिक्शा वाला से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी फिल्म लग गई वहाँ लोगों ने हीरो के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और वहीं से निरहुआ रिक्शा वाला नाम भी पड़ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने कई बार प्रयास किया एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, पर कभी परिस्थिति बनी नहीं और संयोग नहीं बन पाया। पर ये लॉकडाउन के बाद पहला जो मौका मिला वो सर के साथ ही मिला। सर ने जैसे कहा कि शूटिंग करनी है और हम एकदम रेडी हैं, तो हम बोले अगर आप रेडी हैं तो हम भी एकदम रेडी हैं, चलिए फटाक से शुरू करते हैं। तो इस साल जो है पहली फिल्म ही हम शूट करने जा रहे हैं अपने केडी जी के साथ में। श्रेय श्रीवास्तव जी इसके प्रोड्यूसर हैं, जिनके साथ पहले से हम लोगों ने प्लानिंग करके रखा था, पर लॉकडाउन होने के वजह से नहीं कर पाए थे काम। और अक्षरा जी के साथ में भी काफ़ी टाइम के बाद, अक्षरा जी के साथ मेरी फिल्म आई थी दिलेर, उसके बाद काफ़ी गैप हो गया और संयोग नहीं बैठता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर जो है अगर अपने किरदार में उनको रखना भी चाहते हैं तो उनके अगर समय नहीं मिला या नहीं बैठ पाया तो नहीं हो पाता है। पर इस बार जो है ये कहानी भी जब बनी तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी कहा कि ये किरदार बिल्कुल अक्षरा जी ही करेंगी, और हमने भी कहा कि एकदम ये रोल जो है अक्षरा जी पे ही शूट होता है और वो करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और अक्षरा जी भी संयोग से उस समय जो समय हम लोग शूट करने जा रहे हैं वो उनका डेट्स मिल गया, तो अब हम लोग जो है पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं और टाइटल भी बहुत बढ़िया चुना है सर ने। तो बस आप सबका आशीर्वाद मिले, प्यार मिले और नए साल में एक नई शुरुआत हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने दिनों के बाद हमारे जो दर्शक हैं वो भी लोग भी परेशान हैं, वो भी सोशल मीडिया पे लगातार पूछते रहते हैं कि नई फिल्म कब आ रही है, थिएटर में फिल्म कब आ रही है। और एक ख़ास बात ये भी है, आज ही एक भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई बिहार में और उसके 3 शो जो है वो हाउसफुल हुए। तो इससे एक अच्छा संकेत ये भी मिला कि मतलब थिएटर में जो है ऑडियंस आने के लिए तैयार बैठी है, बस अच्छी फिल्में थिएटर तक पहुंचनी चाहिए। तो उसमें तो हमारे जो सर हैं वो मास्टर हैं और ये इन्होंने प्रूव किया है। कई फिल्में मेरे अलावा भी जितनी इनकी फिल्में रही है, बड़ी फिल्में बनाया है इन्होंने। और एक बार फिर से हम दोनों को साथ में मौका मिला है, मैं अपना जान लगा दूंगा और मुझे पता है कि सर अच्छी फिल्म बनाएंगे, हमारे लिए जानलेवा बना। दिनेश जी, ये भी कहना चाहूँगा, पिछले 8-9 महीने से जो माहौल देख रहे हैं तो आपका कई सालों से अभिनय करियर है, तो क्या कहना चाहेंगे इस दौरान आप क्या करते थे घर पे या किस तरह से अपना समय व्यतीत करते थे? क्योंकि शूट पे जाना, फंक्शंस पे जाना, शो करना, वो सब चीज़ बंद था 8-9 महीने से। बिल्कुल एकदम घर में ही लॉक हो गए थे हम लोग और मुझे लगता है कि 6-7 महीना मैं तो घर से निकला ही नहीं, मैं उतरा ही नहीं फ्लैट से अपने, क्योंकि जो गाइडलाइन आ रही थी सरकार की कि आपको जो है घर में रहना है और सामाजिक दूरी बनाए रखना है, तो उसमें हम लोगों की जिम्मेदारी ये भी थी कि हम अगर सेलिब्रिटी हैं तो वैसे भी कहीं ऐसी जगह पे ना जाएं जहां भीड़ भाड़ हो और नियमों का उल्लंघन हो, तो हम अवॉइड ही करते थे।
पर बेचैनी तो थी कि कब शुरू हो, क्योंकि एक दिन भी काम किए बगैर रहना बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, और ख़ास करके जो मज़दूर टाइप के लोग होते हैं मेरे तरह, जिनको मजदूरी करने की आदत है कि सुबह उठे और सुबह उठ के तैयार हुए 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, जिनको खटने की आदत है उनको घर पे बैठा दीजिए, आप भले उनको सब कुछ मिल रहा है बैठे बैठे, पर वो चैन से नहीं जी पाएंगे। तो बड़ी बेचैनी होती थी कि कब शुरू हो, क्योंकि काम करना है बैठ के, तो हम नहीं रह पाएंगे। तो भगवान की कृपा से अब सारी चीज़ें ठीक हो रही है। अब तो वैक्सीन भी आ गई है और 16 तारीख से जो है वो वैक्सीन लगनी शुरू भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये नया साल जो है हम सब के लिए नई खुशियाँ लेके आए, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। दिनेश जी, ये भी पूछना हाल फिलहाल में ही नोएडा में फिल्म सिटी बनने की बात थी, लेकिन उसमें भी राजनीतिकरण होने लगा कि नोएडा में फिल्म सिटी बने तो फायदेमंद है या नहीं है। उसके अंदर बताइए, आपने पक्ष में कहा, इसके क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेके? मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक और फिल्म सिटी बनती है तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, बल्कि मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी बना रहे हैं महाराज जी यूपी में, नोएडा में, तो जिन सुविधाओं के लिए हमको मुंबई से लंदन जाना पड़ता था और बाहरी जगह या अपने देश में भी हमें रामोजी राव जाके शूट करना पड़ता था, तो अगर एक ऐसी फिल्म सिटी अपने भारत में बन रही है, नोएडा में बन रही है, तो ये हर इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है, चाहे वो मराठी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, सबके लिए खुशी की बात है कि अगर उनको अत्याधुनिक सुविधाएं नोएडा में मिलेगी तो हम वहीं जाके शूट करेंगे, हम लंदन क्यों जाएंगे। तो उसके आने से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और ये भी नहीं होने वाला है कि वहाँ फिल्म सिटी बन जाएगी तो हम मुंबई में शूटिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों? यहाँ का जो काम है हम यहीं शूट करते हैं, जो यूपी में काम करना होता है यूपी में शूट करते हैं, लंदन जाना पड़ता है तो वहाँ भी जाके शूट करते हैं, रामोजी राव भी जाके शूट करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बेकार की बहस और बेकार की बात है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और देश में जितनी भी फिल्म सिटी बनेगी लोगों को और रोज़गार मिलेगा, सुविधा मिलेगी, लोगों को उनके घर के आसपास शूट करने का अगर सुविधा मिलता है तो उसमें अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं मुझे लगता है। दिनेश जी, ये भी कहना चाहूँगा कि ये माना जाता है कि सेलिब्रिटी का वक्त नहीं होता है, काम में बहुत व्यस्त होते हैं। आज अपनी माता जी के साथ आए हैं और बच्ची के साथ, क्या कहना चाहेंगे कि आप कैसे मैनेज करते हैं टाइम को परिवार के बीच और काम के बीच में? मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो माता जी जल्दी मुंबई आती नहीं है, पर जब क्योंकि इनको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, यहाँ फ्लैट में रहने को इनको जमता नहीं है, गांव में इनको अच्छा लगता है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं गांव जाता हूँ तो इनको लेके आ जाता हूँ। ये 10-15 दिन रहती हैं फिर भाग जाती हैं गाँव। तो संजोग है कि अधिकतर जब मैं कोई फिल्म का मुहूर्त कर रहा होता हूँ और माता जी अगर मुंबई में है तो इनका आशीर्वाद लेके शुरू करते हैं, और जब जब मुहूर्त में आई हैं, आशीर्वाद इन्होंने दिया है, तो फिल्में जो है बहुत सफल हुई हैं। और आज माता जी थी मुंबई में, तो मैंने बताया कि चलिए आशीर्वाद दीजिए, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो माता जी ने कहा चलो बेटा अब तुम लोग को आशीर्वाद ही देंगे और क्या करेंगे। माई नमस्ते, कैसे मानी? बोला तनी जोर से, पूछा था वो कुछ, बोला प्रणाम। खुश रहा, बोल रहा बोलत ये भैया कि हम खाली जन्म को दिले हैं, गरीब का लड़का लोग न हो भैया, अपना प्रताप से अपना अकिल बुद्धि से उन खा कमा लोग उनको संग हम उनको गुजर। एक बार फिर से आशीर्वाद दे देना। हाँ। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आपके जो भी फिल्में हैं, आप देख रहे हैं कि थिएटर का बिजनेस भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है इस चीज़ के लिए, तो OTT प्लेटफॉर्म पे सारी फिल्मों को दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी फिल्मों को। वो क्या समझते हैं कि जो कलाकार का एक इमेज होता है पर्दे पर जो होता है, वो आप तुलना कर सकते हैं OTT पे? बिल्कुल नहीं कर सकते। और मैं ये मानता हूँ कि चूँकि मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं खुद ऐसा फिल्मची आदमी हूँ कि मैं जानता हूँ कि फिल्म देखने का जो मज़ा है थिएटर में, तो वो OTT पे तो नहीं आएगा। और मैं खुद भी जैसे ही थिएटर खुले तो मैं खुद जाके फिल्में देखना शुरू कर दिया। तो मैं मानता हूँ कि जो दर्शक हमारे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बस थिएटर खुले, और जैसे थिएटर खुलेगा वो थिएटर में आएंगे, फिल्में देखेंगे। OTT पर प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, वहाँ भी फिल्में आएंगी, रिलीज होंगी, पर थिएटर का अपना मज़ा है और थिएटर के लिए हम फिल्में बना रहे हैं।
और भगवान चाहेंगे तो आप देखिएगा इस फिल्म से जो है थिएटर में एक नया जो है जादू चलाएंगे हमारे केडी जी, निरहुआ रिक्शा वाला की तरह। थैंक यू सर। आइए, अक्षरा जी भी आ गई। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। अदिति हाय 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 एवरीवन, नमस्ते। बैठा कहाँ डालू? रास्ते में फ्लाइट डिले हो गई, इस वजह से रेडी होना अच्छा, पड़ा। कहाँ से? पटना से। अच्छा, पटना से। ये देखिए कमाल, पटना से मुहूर्त में बुला लिया हीरोइन। क्या बात है, वाह। ठीक है, तो हम लोग तो सब बता दिए, अब आप बताइए। लगा दो, लगा दो मैडम। भैया काम ज़्यादा मत कर। आनंद, हाँ कुछ चलो शुरू करो, प्रभात शुरू करो। पता है कि पटना से आ रही हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है ये प्रोजेक्ट आपके लिए। और क्या कहना चाहेंगे, दिनेश जी के साथ आप काफी लंबे वक्त के बाद नजर आएंगे पर्दे पे, उसके बारे में बताइए। हाँ जी। जी। सो एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक अरसे बाद हम लोग एक साथ काम करने वाले हैं और ही हैज़ बिन माई फेवरेट एज ऑलवेज और हमेशा रहेंगे। सो इस वजह से ये हमारी शायद थर्ड फिल्म होगी साथ में। सो एक अरसे से खोज भी रही थी मैं कि कब साथ में काम करेंगे। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू। और गायकी भी कर रही हैं इस फिल्म में, उसके बारे में बताइए किस तरह का गाना वगैरह होगा। अब तो अपने प्रोड्यूसर सर और डायरेक्टर सर की कृपा है कि इन्होंने मुझे गाने का अवसर दे दिया। नहीं, गाना तो आपको आप स्टार गायक हैं आज के डेट में, क्या बात कर रही हैं। अच्छा, ये भी कहना चाहूँगा, फिल्में नहीं आ रही थी पर्दे पर लॉकडाउन की वजह से यार, लेकिन आप न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी मतलब अपना जो व्यूज़ दे रही थी और काफ़ी अच्छा व्यूज़ दे रही थी, उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहिए, कैसा अनुभव था किसी चैनल को रिप्रेजेंट करना किसी मुद्दे पर? जी, ये एक टोटली नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए और एक्सपीरियंस था और मुझे लगता था कि कदम कदम पे हम कुछ नया सीखते हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उस बारे में कहना, चूँकि मैं बिहार से हूँ तो उसके लिए जहाँ भी खड़ा होना पड़ेगा मैं ज़रूर खड़ी रहूँगी। सो दैट्स वाई। तो कंगना जी अभी इतना मतलब हर चैनल पे अपने व्यूज को पेश करती हैं, आपको लगता है कि भोजपुरी की कंगना रनर बनने का सक्षम रखती हैं आप उस तरह से? ऐसी कोई कामना नहीं है, पर आई एम सो हैप्पी कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की को ये स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, और मैंने अपने लिए लिया और आगे भी लेती रहूँगी। बस ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। थैंक यू। जान लेबू का आज मुहूर्त हुआ, क्या कुछ खास करना चाहेंगे? जान लेबू का क्या ये टाइटल ही सब कुछ कह रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। इस बारे में क्या कहूँ कि मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ कि दिनेश जी के साथ एक लंबे अरसे के बाद हम लोग काम करेंगे। और चूँकि हमने किया था पहली फिल्म बतौर लीड इनके जस्ट ऑपोजिट दिलेर, और वो टाइम हमने बहुत मस्ती की थी। बेहद अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं, और मतलब क्या ही कहूँ, इनके लिए तारीफ़ें बहुत कम पड़ जाएंगी। मुझे लगता है सारी एक्ट्रेसेस जानती हैं कि कैसे हैं दिनेश जी। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग फिर से एक्साइटमेंट के साथ और मस्ती के साथ, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो एक अलग केमिस्ट्री के साथ हम लोग साथ काम करेंगे। फिल्म में प्लस पॉइंट है इस बार केडी जी। यस। हाँ, ये भी इनके साथ हमारी दूसरी फिल्म होगी। पहली फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए, लास्ट टाइम उन्होंने प्राण लिया, इस बार जान लेने वाले ले रहे थे। तो लगता है इसमें ही जान जाएगी मेरी। केडी जी, क्या कुछ जरा कंफ्यूजन जरा दूर करिए, कौन किसका जान लेने वाला है? वो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन दोनों एक दूसरे की जान ले रहे हैं। नहीं, मैं जहाँ तक स्क्रिप्ट पढ़ा हूँ, जान तो यही पूरे फिल्म में जान ले रही हैं। और मैं शासक में पढ़ा हुआ हूँ पूरी फिल्म में कि भाई ये एकदम जान लेके ही छोड़ेगी क्या? और लास्ट में मैं बोलता हूँ कि अब तक बकसदा जाने ले बुका। अभी फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर ओम जी हैं, उन्होंने बोला कि इस बार अक्षरा जी भी गाना गाने वाली सिनेमा में। ऐसे कई गाने इनके लॉकडाउन में हिट हुए हैं, क्या कुछ खास होगा गाना, कुछ तैयारी है?
तैयारी तो नहीं है अभी, तुरंत पता चलेगा और फिर हम लोग उस पर बैठेंगे और अच्छे से गाएंगे होपफुली। शुरुआत ही है आज गाने की। जी। आप ही के गाने से शुरुआत हो। गाने को लेकर क्या कुछ नया साल में कुछ खास तैयारी है सर से पूछिए। दिनेश जी? हाँ, देखिए, जो ये फिल्म है उसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे ओम झा जी, आज के डेट में ओम झा जी जो हैं वो हमारे भोजपुरी सिनेमा के सबसे ज़्यादा व्यस्त म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। मुझे लगता है कि चाहे वो मेरी फिल्म बन रही हो या खेसारी भाई की बन रही हो या पवन जी की बन रही हो, पर म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं ओम झा जी हैं। तो ओम झा जी गाना इतना अच्छा बनाते हैं कि दर्शक भी उनको चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं। और देखिए ओम झा जी एकदम गोलू मटोलू हो गए हैं एकदम से लॉकडाउन और बहुत अच्छा गाना बनाते हैं। इनका गाना बहुत सारा मेरी फिल्मों में बहुत हिट हुआ, बहुत लोगों ने सराहा, बहुत प्यार दिया। और ये जो फिल्म का टाइटल था जान लेबू का, तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो इनका फ्लेवर है, सबसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर इस फिल्म के लिए यही हो सकते थे और इसलिए ही उनको चुना गया। और मुझे लगता है बहुत अच्छा गाना बनेगा, लोगों को बहुत मजा आएगा। अक्षरा जी, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि दिनेश जी की माता जी भी मुहूर्त पर हों। आज वो भी यहाँ पर खुशकिस्मती से अवेलेबल थी, आपने उनके पैर छुए। इससे पहले कोई मुलाकात हुई थी अक्षरा से उनकी? मेरी मुलाकात नहीं है ना, नहीं, फेस टू फेस ऐसे नहीं। में आई थी, पता नहीं उस टाइम आप थी कि नहीं? बॉर्डर के मुहूर्त में माँ आई थी। हाँ, नहीं, पहली बार मुलाकात हो रही है और इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि दिनेश जी की माँ आके हम सबों को आशीर्वाद दें। वैसे आपके आने से पहले यही बातें हो रही थी कि माता जी जब भी आई हैं वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। अरे वाह, मजा आ जाएगा। माँ का आशीर्वाद तो हमेशा एकदम बच्चों के लिए होता ही है। पूछिए, शुरू कीजिए। अब कब तक शुरू हो रही है दिनेश भाई ये फिल्म? इसकी शूट जो है वो कब तक शुरू हो रही है और कहाँ शूट होगी? हम लोग 21 तारीख से इसकी शूटिंग शुरू कर रहे हैं, इसी महीने 21 तारीख से। और इसकी शूटिंग जो है हम लोग करेंगे अमेठी नहीं, शिवगढ़ रायबरेली रोड पे शिवगढ़ एक पैलेस है जहाँ पे पहले कोई बहुत बड़ी हिंदी फिल्म शूट हुई थी, सत्यमेव विजेते। हाँ, वो एक लोकेशन ऐसा था जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी फिल्म का ज़्यादातर पार्ट जो है वहाँ पे ड्रामा है अक्षरा जी के साथ में, जहाँ पे ये आकर के और पूरा मेरा जीवन जो है खरमंडल मचा देती हैं। तो वो उसके लिए लोकेशन बहुत परफेक्ट मिला। उसके बाद फिर लखनऊ में कर, और उसके बाद जो बाकी का शूट होगा, जो शहर वाला पार्ट है, वो फिर हम लोग लखनऊ में शूट करेंगे। केडी जी, कब तक आ जाएगी ये फिल्म तो रिलीज होके? मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल मई तक प्लानिंग सोचा है, जितनी जल्दी आ सके। और ये सर एक चीज और खास है, आपकी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला भी मई में ही आई थी। अरे वाह। तो मई भी हमारे लिए बहुत लकी है और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग फिर से एक बार वही इतिहास दोहराएंगे। और क्योंकि पूरी कोशिश करें, मेहनत पूरी करेंगे और सबका प्यार ऑडियंस का रहा हमारे साथ, तो बस करेंगे कुछ कमाल ही करने के लिए वापस जोड़ी बनाएंगे। और जो केडी जी की जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी जान लेबू का, तो पढ़ते ही मैंने पहले पूछा कि ये लिखा कौन है। तो लिखे थे हमारे प्रोड्यूसर साहब ही, पर वो बोले मत बताना क्या। बोले पूछ रहे हैं कि लिखा कौन है, ऐसा तो नहीं कि क्या लिख दिए। बोला इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखे हैं, उनसे बात कराई तो बोले राइटर हमारे प्रोड्यूसर ही हैं। हम बोले अरे आप, वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने फ़ोन किया सर को और बहुत धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मेरे लिए बनाई है। और मेरे से भी जो बेहतर ये स्क्रिप्ट होगी वो अक्षरा जी के लिए है। बहुत अच्छा इनका किरदार है और जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत मज़ा आने वाला है। और हम लोग पूरी मेहनत के साथ शूटिंग करेंगे और पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को एक बार फिर से रिक्शा वाला मज़ा आने वाला है। बस जी। दिनेश जी, एक लास्ट क्वेश्चन, रिक्शा वाला कोई यादें याद है आपको अभी तक? बहुत यादें मुझे याद है। मैं पहले ही दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे और रिक्शा के ऊपर से मुझे गुलाटी मार के रोड पे खड़ा होना था। और संजोग की बात ये थी कि तब नया नया हीरो में आया था और केबल का बजट नहीं था। इस बार बजट है ना? केबल था भी नहीं, केबल था भी नहीं, शायद उस टाइम पे केबल था, इतना नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में हमारी फिल्म के लिए केबल का बजट बजट है ना इस बार?
हाँ इस बार है। तो हुआ ये कि उस पर से हमको गुलाटी मार के रोड पे आना था, तो पहले जो फाइटर ने मुझे दिखाया वो उसी के ऊपर गिर गया, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए लोग। तो फाइट मास्टर बोले कि तू बता, वो दूसरा वाला आया वो भी मार के उसी पे गिर गया हैंडल पे, उसका भी यहाँ फिर टूट गया, उसको ले गए हॉस्पिटल। अब केडी सर और फाइट मास्टर दोनों देख रहे हैं कि इसके सामने ही हादसा हुआ है और ये अब लड़का गाने होने वाला है, हीरो तो है नहीं, ये करेगा। तो केडी जी बोले क्या करे भैया, बदल दे। बोले ना सर हम ट्राई दे, हम एक ट्राई मारा था नहीं, अगर हम गिर जाए तो हमरों के भेज दिया लोग। और मैंने वो शॉट दिया, और वो शॉट जो था बिना केबल के रिक्शे के ऊपर से मैंने वो समरसॉल्ट मार के और मैंने वो सामने शॉट दिया था। तो वो तब भी याद था, आज भी याद है, जीवन भर याद रहेगा कि अगर थोड़ा सा भी पहले गिरा होता तो मैं भी उधर ही चला गया होता। तो वो याद है मुझे। और केडी जी ने कहा था कि बेटा मेहनत कर लो, जो कुछ तुम कर सकते हो इसमें, जितना दिखा सकते हो सब कर दो, क्योंकि यही तुम्हारी लाइफ बनाएगी। तो मुझे भी लगता था कि हाथ पर रह के क्या करेगा जब कुछ लायक बनेंगे नहीं, तो चलो करते हैं। तो जो जो इन्होंने कराया सब किया मैंने, और लोगों को पसंद भी आया, और वहीं से देखिए लोगों ने निरहुआ रिक्शा वाला ही बना दिया मुझे। मम्मी आपके बगल में बैठी हैं, 14 जनवरी है, बचपन की बात बताइए, कितना पैसा मिला था मेला घूमने के लिए आपको? मेला घूमने के लिए सच में माँ ही पैसा दे दी थी हमेशा, और पैसा से ज़्यादा तो धान मिलता था, जो गांव में धान मान होता था। तो मेला जाना है तो मम्मी जो है झोला में धान भर के दे देती थी, टीला जाके पहले धान बेचते थे, फिर वो जो पैसा मिलता था तो उससे पहले माँ के लिए पकौड़ी खरीद लेते थे, और उसके बाद जो बचता था उसमें मेला घूमते थे, घूम के आ जाते थे। हाँ नहीं काहे बुलाई, गरीबी काहे के बुलाई, नहीं पूछा है लोग से, हमको वो थोड़े कही लगे हम बहुत अमीर आदमी। माई कहते हैं कि गरीबी के कभी भूलैया मत, तो हम कबू के उसे थोड़े कहला माई कि हम बहुत अमीर रही, हम तो कहला हम गरीब के लड़का आई, किसान के लड़का आई, मजदूर के लड़का आई, यही से न मेहनत कर पाइला। पहले तू हार मेहनत है, तो हर मेहनत से फिर मान के लगावा है क्यों। माई एगो गाना ही रहे, मेहरी रहे बीमार, दुल्ही रहे बीमार, दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ सटर है। तो कितना सटर रहता है जरा बता दीजिए आप। कदा भी है माई से पूछवा लो। ओके गाइस बस करो यार। गरीब को लेकर हो गया तो किसी के संग घमंड ना रखे के चाहिए। हम रत्ता धर के चलेला कि उनको बुला दो, 5 मिनट खड़ा किया अपने नागो की खाई भी किया दो, हम घमंडे ना रहे। वाह तो बचा तो सिखाई। वाह क्या बात क्या बात। नहीं माई के बात एक गो जो है वो मंत्र के तरह हम रखीला अपने साथे, काहे कि हमारे ना दुनिया में केहू कभी माई बाबू जो होना जोन संस्कार देले ओकरे चलते आदमी जीवन में जोन भी करेला, जैसे भी रहेला, तो हर माँ बाप के आशीर्वाद और संस्कार ही काम आवेला। तो माई जोन सिखावेले वो सब हम याद रखीला, माई याद रखीला, चिंता मत कर। नया साल पे आता तो एक अंतरा कोई जो आपके लिए कुछ खास हो। नया साल में क्या क्या कुछ कोई अंतरा सुना दीजिए। अच्छा कुछ गा दें। हाँ सोनवा के सगरी दुकान ले बुका हो, सोनवा के सगरी दुकान ले बुका हो, बोलाए करे जा जान ले बुका हो, बोलाए करे जा जान ले बुका हो। यूपी में रहबू कि चलबू बिहार में, यूपी में रहबू कि चलबू बिहार में, ऐसे बतावा परान ले बुका हो, बोलाए करे जा तू जान ले बुका हो। अक्षरा जी जवाब दीजिए जल्दी से। अक्षरा जी का टर्न, नाउ इट्स योर टर्न।
कि काहे खिसियाई बड़ा पराले बका हो, क्या बात है। बोला हमर करे जान ले बका हो। वाह वाह वाह, क्या बात। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे सर कैसे हैं? क्या हाल क्या ठीक है सर, सब ठीक। हाँ सर कैसे हैं? ओम जी आइए आइए सर, आपको फ्री करता हूँ, नहीं तो व्यस्त हो जाएगा। लो फिर। फिल्म का नाम है जान लेबू का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पोस्टर में, दिनेश जी और अक्षरा जी लीड कर रही हैं और हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर दिनकर जी के साथ मैं पहली बार कर रहा हूं और इसके निर्माता हैं श्रेय जी और बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा गाना बन रहा है। मैं और पूरी टीम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आज एक गाना से शायद हम मुहूर्त करेंगे, आज तो मुहूर्त के बाद एक गाना शायद अक्षरा जी गाएंगे या दिनेश जी गाएंगे, दोनों में से कोई। तो बहुत अच्छा म्यूज़िक हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये कहना चाहता हूँ कि दिनेश जी के पास्ट में जो फिल्म में काम किए हैं, अक्षरा जी काफ़ी हिट हुआ है फिल्म, और अक्षरा सिंगर के तौर पे भी काफ़ी हिट हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस फिल्म में उनके द्वारा गायकी किया कितना फ़ायदा? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छा कर रही हैं अभी और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 2-3 गाने वो खुद गाएं, और तो बाकी मार्केट के सारे सिंगर रहेंगे, लेकिन उनके हिसाब का जो 2-3 गाना रहेगा हम डेफिनेटली चाहेंगे कि गाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छा गा रही हैं। और मैंने पिछले अभी हमारी फिल्म शुभ घड़ी आयो का आज ट्रेलर रिलीज हुआ, उसमें भी मैंने उनसे 1-2 गाने गवाए थे और वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो किस तरह बेसिकली सिचुएशन ज़्यादातर कैसा होगा, कितने सारे गाने होंगे, सिचुएशन क्या होगा ज़्यादातर? नहीं, सारे बहुत कॉमर्शियल सिचुएशन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फिल्म का, कॉमेडी और कॉमेडी के अचानक सीरियसनेस पे फिल्म आ जाती है और बहुत सीरियस हो जाती है फिल्म। इट्स वेरी बहुत क्लास की फिल्म है और मुझे जो सिचुएशन मिले हैं मुझे लगता है कि उस सिचुएशन के 90% बहुत कॉमर्शियल है और बहुत धमाल सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, ऐसा लगता है मुझे। तो मुझे ये बताइए, काफ़ी दिनों से संगीत दे रहे हैं भोजपुरी फिल्मों, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना आपको परिवर्तन नजर आ रहा है आजकल के दौर में, या क्या अलग करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से आप संगीत क्षेत्र में? नहीं, अलग करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं हम लोग बेहिचक। आप हमारी बहुत सारी फिल्मों में हम सब लोग कर रहे हैं, भोजपुरी के सब लोग कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे रंग ज़रूर लेके आएंगे ये कोशिश। और अगर ये संदर्भ में बोलते हैं कुछ लोग कि म्यूज़िक अच्छा नहीं है, ख़राब है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि म्यूज़िक कभी ख़राब हो रहा है। तरीका बदल रहा है, स्टाइल बदल रहा है, जैसे लोगों की पसंद है हम वैसे करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत ज़्यादा पुराने ऑर्केस्ट्रा को नहीं लेके आ रहे हैं, जब ऐसा वक्त आएगा तो हम वापस उसमें आएंगे। बट अभी जो पब्लिक को चाहिए होती है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसी को उतर, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा जहाँ बजता है गाना, वो मुझे बहुत हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है कि अल्टीमेटली गाना बजना कहाँ है, जिस जगह पे बजेगा उसका साउंड डिज़ाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस जगह को सूट करे और गाना हमारा चले। तो जो बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हैं, कुछ तो गाते हैं भोजपुरी फिल्म में, लेकिन काफ़ी लोग नहीं भी गाते हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि साउथ में गाते हैं, हर जगह गाते हैं, भोजपुरी फिल्म नहीं, से क्या उनको ये उनकी सोच हो सकती है। वैसे बॉलीवुड के बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाए हैं, आप अगर नाम जुड़ाओ तो काफ़ी हैं मशहूर, जो टॉप पे है हमारे। उदित जी गाए हैं, कुमार शानू जी गाए हैं, अलका जी गाई हैं, अनुराधा जी गाई हैं, आशा जी गाई, किसने नहीं गाया? तो अगर 1-2 लोग अगर वाइड करना चाह रहे हैं तो मैं उस मामले में नहीं बोलना चाहता, बट ये अच्छा नहीं है, गाना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक तो म्यूज़िक है। उदित नारायण जी कहते हैं कि आजकल भोजपुरी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनसे गाना नहीं गवा रहे हैं, तो क्या आप कभी उनको याद नहीं करते हैं कि कुछ अलग? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, उनको याद किए बगैर तो रह ही नहीं सकते। उनके हिसाब का, उनके मिजाज का गाना थोड़ा बनना कम हुआ है, एक्चुअली बात ये है। अब भी जब भी मेलोडी की बात आती है तो उदित जी से बढ़िया ऑप्शन हमारे पास कभी नहीं होता, ये तो सच्चाई है। तो जब भी हमने बेटा में भी बहुत सारी फिल्मों में मैंने उदित जी के साथ किया है। हाँ, कम ज़रूर हुआ है क्योंकि थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ है पब्लिकली, बाकी उदित जी को भूल के तो कुछ कर नहीं सकते। पानीपुरी का टेस्ट चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट। अच्छा, फिल्म में दिनेश जी और अक्षरा जी काफ़ी टाइम के बाद साथ में आएंगे, तो लीड में दोनों एक साथ नहीं आए हैं,
हर फिल्म में कहीं ना कहीं अमरपाली जी रहती है, लेकिन इस फिल्म में अमरपाली जी नहीं है, सिर्फ अक्षरा जी नजर आ रही हैं। तो दोनों की जोड़ी के लोग क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगेगा। अमरपाली जी के साथ जोड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रहती है, बट ये एक नया मसाला मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की जोड़ी को भी लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी वैसा है। मैंने फिल्म की कहानी पढ़ी है और उसके हिसाब से गाना बना रहा हूँ, इस हिसाब से मैं बोल पा रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आयो भाई दादाजी मेरे को तो अब क्या अच्छी पिक्चर हिट हो, सफल हो। चले आइए ना चल के। आगे आगे इधर यहाँ पे एक मिनट हाँ सबको बुलाइए, सबको। कुछ नहीं, हम लोग भी वैसे ही किए। थैंक यू। अमरेश जी रेडी आ जाओ लो रेडी करो। शुक्र है। थोड़ा सा मैम जानना चाहूँगा जान लेबू का जान फिल्म- लेबू का हो। हाँ, तो इस फिल्म का आज मुहूर्त हुआ है। दिनेश जी, अक्षरा जी पर्दे पे आने वाले हैं। लॉकडाउन के बाद एक दर्शक को सरप्राइज मिलने वाला, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो सभी को हाय प्रणाम। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लॉकडाउन के बाद इतनी अच्छी स्टोरी, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ एक पिक्चर आ रही है जान लेबू का। जब नाम है पिक्चर का ऐसा है तो पिक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है प्रोड्यूसर जो है इसके श्री जी हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और वो ऐसे प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं। और डायरेक्टर जो है केडी जी हैं, नो डाउट बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो जब इनकी जोड़ी के साथ जब कोई पिक्चर आएगी तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत ही अच्छी होगी, धमाकेदार होगी, कहानी अच्छी होगी, शूटिंग अच्छी होगी। क्योंकि जहाँ पे प्रोड्यूसर अच्छा होता है, डायरेक्टर अच्छा होता है और स्टोरी अच्छी होती है और आर्टिस्ट इतने अच्छे होते हैं। इसके अक्षरा जी हैं, दिनेश जी हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि एक अच्छी पिक्चर हमारी ऑडियंस के सामने आएगी। और मैं बस यही शुभकामनाएं दूंगी पिक्चर को कि ये पिक्चर ऑडियंस को बहुत पसंद आए और उनकी उम्मीदों पे खरी उतरे, जो मुझे उम्मीद है कि हाँ खरी उतरेगी। क्योंकि जोड़ी सभी की बहुत अच्छी है, जहाँ तक है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट और ओमझा जो है उनका म्यूज़िक है। जहाँ पे ओमझा का म्यूज़िक आ जाता है तो बात ही अलग हो जाती है। और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इस पिक्चर में सभी लोग। तो बस मैं चाहूँगी जल्दी से पिक्चर कंप्लीट हो और हम लोग को देखने के लिए मिले। सुबीर शर्मा जी आपकी दोस्त हैं अक्षरा जी, और दिनेश जी की लगता है जान लेने वाले हैं, या दिनेश जी उसके लेने वाले हैं। तो आप बचाने के लिए बीच में टपकने वाली हैं? नहीं, मैं एडवांस में आपको हिंट दे रही हूँ। अब जब पिक्चर ये है जान लेबू का, तो अब कौन किसकी जान लेगा वो तो मुझे पता नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये सस्पेंस है। कौन किसकी जान पे आएगा या लेगा या व्हाटएवर जो भी कुछ होगा तो पिक्चर को देखने के बाद में पता चलेगा। और जहाँ तक बात अक्षरा जी की, दिनेश जी की, तो दोनों ही नेवर नो कौन किसका जाने तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये बताइए, फिल्म के डायरेक्टर केडी जी हैं, बहुत पुराने हैं और सीनियर डायरेक्टर हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और नो डाउट सीनियर पीछे आवाज आ रही है, सीनियर नो डाउट सीनियर भी है, अच्छे डायरेक्टर भी और एकदम यंग है। ऐसे मत बोलिए बहुत सीनियर है पर बहुत यंग है, ऐसे वो पीछे से मुझे आवाज आ रही है सुनने में, नो डाउट। तो डेफिनेटली इसलिए तो मैंने बोला कि पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी शूट होगी, क्योंकि डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, प्रोड्यूसर इतने अच्छे हैं, तो डेफिनेटली पिक्चर तो कुछ धमाल करेगी। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति, कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। और फिनी खाइए, स्वीट्स ज़्यादा मत खाइए, बट हाँ थोड़ी सी खाइए, पकोड़े खाइए। आज के दिन तो संक्रांति है, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। आज क्रांति करिए, आज क्रांति मत कीजिए, संक्रांति सिर्फ संक्रांति। हाँ देखो पकोड़े मांगने शुरू हो गए, अब वो भी वो वाले दाल वाले। हाँ मुझे और पसंद है। अपकमिंग कोई फिल्में आपके आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है। एक पिक्चर जो बहुत जल्दी आएगी, सबसे पहले रिलीज़ होगी मेरी पिक्चरों में से, वो है सैया अरब ले लेना। उसमें मैं हूँ, खेसारी जी हैं, काजल जी हैं। तो ये पिक्चर रिलीज़ होगी बहुत जल्दी
मे भी शायद मार्च में। तो आप अरब गई थी? हाँ अरब अरब गई थी, हाँ मैं अरब ही गई थी, अरब में रह के भी आई हूँ अरब। और अरब नो डाउट वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चलती हैं, वो सब कुछ पिक्चर में है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है और भी बहुत सारी पिक्चरें आ रही हैं। अब 2021 में फर्स्ट मूवी कौन सा हुआ जो शूट पे जा रहा है आपका? मे भी शायद श्रेय जी का पिक्चर ही होगा। अच्छा। सबको हैप्पी ये वाली पिक्चर हो जाए कंप्लीट, उसके बाद में खेसारी जी में। कंट्रोवर्सी हीरो आपका जैसे बता रही जो अरब गिलियन है, उस बारे में और कुछ जानकारी बताएंगे? अरब गिलियन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जो यहाँ के होते हैं, इंडिया के लोग अरब में जाते हैं, फंसते हैं, क्या क्या उनके साथ में उनके ऊपर आप बीती हुई चीज़ें होती हैं, वो इस पिक्चर में कहीं ना कहीं उसका भी अंश है, दर्शाया जाएगा। और जहाँ तक बात है कहानी में लव, रोमांस, एंगल, ट्रायंगल, वो सब कुछ है इस पिक्चर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू ऑल, मिस यू मिस यू मिस यू। अब हम लोग की जल्दी पिक्चर आप लोगों के पास में आए, इसलिए बस मैं बहुत खुश हूँ नए साल के लिए। थैंक यू सो मच। आनंद जी? हाँ शैलेश लैपटॉप निकाल के संजय भाई शुरू करें? हाँ लैपटॉप लगा लो ना। मैम ये मेरा स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पे तो अपना परिचय दीजिए आप। ओके हाय, मेरा नाम है हिमा और मैं श्रेय जी की फिल्म कर रही हूँ, इन्हीं की फिल्म की हीरोइन हूँ। सो थैंक यू सो मच श्रेय सर, जो आपने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया, इतना अच्छा काम करने का मौका दिया, वो भी दिनेश जी के साथ। सो थैंक यू सो मच। सर बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस किरदार में नजर आएगी, क्योंकि अक्षरा जी हैं और दिनेश जी हैं जो दोनों नामी ग्रामी हैं, मतलब एक चेहरा। इस पिक्चर में स्क्रिप्ट के हिसाब से दो हीरोइन जाती है, एक थोड़ा वेस्टर्न लुक है जो अमेरिका जाके सेटल होना चाहती है, जिस रोल में हमने महिमा को लिया है, और अक्षरा जो है घरेलू टाइप की और सोशल कैरेक्टर है उनका। और जान लेबू का टाइटल है, मतलब वो इतना जान के पीछे पड़ जाती है हीरो के कि उसके मुंह से निकलता है जान लेबू का। सर ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों के बाद आप देख रहे हैं फिल्मों का निर्माण शुरू हो गया या जो भी फंक्शन है मुहूर्त शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे कितना असर पड़ा है लॉकडाउन और ये जो कोरोना का एक महाकाल कह सकते हैं उसका इंडस्ट्री पे? लॉकडाउन का तो सभी को फ़र्क पड़ा है, सारा बिजनेस तो लॉस में ही चल रहा है सभी का ऑलमोस्ट। बट फिल्म का अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 महीने से काफ़ी काम चल रहा है। लखनऊ भी गया था, वहाँ पे कम से कम 7-8 फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, वेब सीरीज चल रही थी। वापस सब ठीक ठाक हो रहा है, टाइम लगेगा, 3-4 महीने में मेरे हिसाब से तो ठीक हो जाएगा। प्रोड्यूस कर रहे हैं आप फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे हाल ही में जो फैसला लिया गया नोएडा में फिल्म सिटी खोलने का, उसके बारे में बताइए कितना एक पॉजिटिव स्टेप है? बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यूपी में काफ़ी फिल्में शूट हो रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है लोगों को, तो वो अगर नोएडा में या कोई भी यूपी के अच्छे सिटी में खुलता है तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा। मैम आपसे तो पहली बार काम करें दिनेश जी के साथ, कितना फॉलो कर रही है उनकी फिल्म को, सिंगर भी हैं, गाने भी गाते हैं, उसमें भी वो कामयाब हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? दिनेश जी तो लाइक काफ़ी लीजेंड एक्टर हैं और उन्हें मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ, और ये तो लाइक ये कहना चाहूँगी कि लाइक मेरा बहुत अच्छा लग था जो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और इन फ्यूचर भी मैं उनके साथ बहुत सारा काम करूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट वर्क उनके साथ, सो आई एम टू हैप्पी। तो डेब्यू फिल्म है आपकी, कुछ बताइए अपने बारे में, आपने जो पास नहीं, में किया? इससे पहले भी मैंने एक खेसारी जी के साथ फिल्म की है, जो कि हमारी रिसेंटली शूट हुई है इन लंदन में, एंड ये मेरी सेकंड फिल्म है। तो आगे का क्या प्लान है, और श्रेय जी को कितना आंती हैं एहसानमंद इस प्रोजेक्ट को देने के लिए? ऑफ कोर्स, मैं तो लाइक इतनी ज़्यादा खुश हूँ और उनके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, वो भी दिनेश जी के साथ, एंड लाइक आई एम सो हैप्पी। थैंक्स मैम। श्रेय जी आप कितना खुश हैं? मुझे अच्छी हीरोइन मिली तो मैं तो खुश हूँ। डेफिनेटली जिस तरह का कैरेक्टर है वो महिमा पे जाता है, तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी। दिनेश लाल यादव हीरो, हीरोइन अक्षरा जी, क्या दोनों को आप संभाल पाइएगा? वो दोनों एक दूसरे को संभालेंगे, मुझे नहीं संभालना है। जो रोल है दोनों पे एकदम सही जाता है और दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संभालने की बात आएगी किसी को। लंबे अरसे के बाद आप फिर से भोजपुरी में लौटे हैं, क्या कुछ कारण रहा गैपिंग का? बस कुछ अच्छा सब्जेक्ट, कुछ अच्छे स्टार्स नहीं बन रहे थे बनाने के लिए, इसलिए नहीं बनाए। अब लग रहा है कि बनाना चाहिए, तो फिर से वापस आ रहे हैं। पहले अभी कौन कौन सी फिल्में आ रही है, जरा नाम बता दीजिए। पहले मेरी भोजपुरी में एक चिंगारी बनाई थी मैंने, और उसके बाद ये वाली पिक्चर है। और ये शूटिंग कहाँ करने वाला, कब से होगी इसकी? ये रायबरेली में हो रही है, लखनऊ के पास, 20 तारीख से,
और उसके बाद हम लोग लखनऊ में करेंगे 10-12 दिन बाद। पूरा यूपी में ही हमारा शूट है, लखनऊ के आसपास। फिल्म के कलाकार की बात करें तो कौन कौन से कलाकार अभी तक फाइनल हो चुके हैं? इसमें जैसे अक्षरा है, महिमा है और शंकर मिश्रा हैं, टेलीविज़न के अच्छे एक्टर हैं, वो भी हैं। बाकी यूपी के बहुत सारे कलाकार हैं, जिसमें अभी दीपक भाटिया जी भी हैं। तो फिल्म के डायरेक्टर केडी जी हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। हाँ, केडी जी तो बड़े डायरेक्टर हैं, ये सबको पता है, निरहुआ रिक्शा देने वाले हैं। तो इस बार भी कमाल करेंगे। अभी तक कितना उन्होंने परेशान किया आपको? परेशान शायद मैं ही उनको करता हूँ, वो नहीं करते। सर अभी तो अभिनेता के तौर पे लगते हैं, आपकी जो व्यक्तित्व है उसके बारे में बताइए। अभिनेता के तौर पे अपने को? नहीं, एक्चुअली मैं हूँ डायरेक्टर, एक्टर मैंने किया है। भोजपुरी चिंगारी में मैंने नेगेटिव की थी। अच्छा। लेकिन अभी इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ प्रोड्यूस करूँ पिक्चर। तो बड़ी पिक्चर है, काफ़ी लोग हैं, तो एक ही काम करना ज़रूरी है। भोजपुरी में म्यूजिक बहुत मायने रखता है, क्या कुछ खास तैयारी म्यूजिक को लेके? म्यूजिक में हमने सारा अपना जिम्मेदारी ओम झा को दे दी है। उन्होंने काफ़ी हिट फिल्में दी हैं, हिट गाने दिए हैं, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा काम करेंगे। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे दिनेश जी के बारे में? कुछ दिनेश सर को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। लाइक हम उनके साथ काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा हो, हमारी फिल्म हिट जाए और आज हमारा मुहूर्त है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, थैंक यू। अक्षरा जी हीरोइन है, अभी हीरोइन है जी, तो क्या दोनों में ट्रेनिंग बैठेगी? ऑफ कोर्स बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी। शी इज़ एक्टर, आई एम ऑल्सो एक्ट्रेस, सो लाइक एक्टर की ट्यूनिंग तो हमेशा बैठती है और इस बार भी बैठेगी और बहुत अच्छी बैठेगी। लेकिन हिंदी फिल्मों में अगर 2 एक्ट्रेस रहती हैं, कोई भी फिल्म हो तो इतना आसान नहीं होता दोनों में ट्यूनिंग जमना। मतलब और अक्षरा जी एक नामी ग्रामी मतलब एक्ट्रेस, उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सी कहते हैं कि जितने बड़े एक्टर होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, वो डाउन टू अर्थ होते हैं, राइट। सो मैंने जहाँ तक उनको देखा है, ऑब्जर्व किया है, शी इज़ रियली गुड, शी इज़ रियली काइंड। सो लाइक हमारी ट्रेनिंग बहुत बैठेगी, आई फील लाइक दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। श्रेयस जी को, दिनकर जी को, प्रोडक्शन और खुशी क्रिएशंस। मैं चाहता हूँ कि मैं फिल्म में वापस एंट्री कर रहा हूँ, सेकंड इनिंग मेरी स्टार्ट हो रही है। आप सबका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। थैंक यू वेरी मच। हाँ चलेगा अदिति, यही निकाल दो चप्पल, साइड में निकाल दो, साइड में। ग्रुप ले लें। मैं सोलो ही मतलब सबका एक पहले जनता ले लो। हाँ, सबका सोलो ले लो बस। ओके थैंक यू। अब हीरो धर्मेंद्र किसका करने वाले पहले आप बताओ? जिसका करना है इसका करना। हाँ तो किसका करने वाले? बड़ा कमाल। देखिए भैया फोटो जरा कहाँ से पा गए? अच्छा। मैं आपकी अपनी प्यारी ज़रा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बताइए जी, जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे आज का जो ये मुहूर्त हुआ है, दिनेश जी को आप जान लेबू का हो टाइटल ही इतना हटके है, तो फिर हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंस होगा और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि दिनेश जी काफ़ी इंटरव्यू में बोले और अक्षरा जी आई हैं, उन लोगों ने मतलब वो एक सॉन्ग गुनगुना रहे थे, काफ़ी प्यारा था। हम सिंगर तो नहीं, हम नहीं गुनगुना सकते, काफ़ी प्यारा था। और ख़ास करके आज के टाइम में काफ़ी हिट चल रही हैं अक्षरा जी सिंगिंग के मामले में। सो आप सोच सकते हैं। तो आपको भी गाने का शौक है या गाती हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं गाती हूँ, मैं बाथरूम सिंगर बस 2-3 गाने आते हैं और कुछ नहीं। तो आप कब से इंडस्ट्री में आई हैं, मतलब कब से आपका संघर्ष जारी हुआ, कब काम मिला आपको, कितना वक्त लगा, और आगे जो कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। काफ़ी लंबी कहानी है, काफ़ी स्ट्रगल भी है। टॉपिक को बाद में लेते हैं। फिर तो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ के कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आता है काम करने में, सबके साथ मतलब बातें करके, मतलब अच्छा फील होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी अच्छी इंडस्ट्री है कि मैं बता नहीं सकती, काफ़ी मज़ा आता है। मतलब सब कोई अपना अपना समझता है, ऐसा कोई नहीं कि किसी के दुश्मन, किसी के पीछे जो भी है मुँह पे बोलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और ख़ास करके मैं अभी कल्लू की दुल्हनिया करके आई कल्लू जी के साथ, जिसमें
में 7 हीरोइन थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग सेट पे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसा फील हुआ कि हम लोग एक फैमिली है, एक बड़ा सा बंगलो है, बड़ा सब लोग वहाँ पे रुके, काफ़ी इंजॉय किए, काफ़ी मज़े किए। और खास करके अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी थी। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी काफ़ी अच्छी स्टोरी और काफ़ी अच्छी जोड़ी और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपका क्या किरदार है, किस तरह की फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है या क्या, किस तरह का ये है? कॉमेडी भी है और मतलब तड़का अच्छा है, मतलब अच्छा फ्लेवर है, बोल सके तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्स है, मतलब कि साथ साथ एक्ट्रेस, बहुत बड़ा कंसेप्ट था, बहुत मजा आया। तो अरविंद जी का क्या, जिनके कल्लू की दुल्हनिया के प्रोड्यूसर थे मुकेश गुप्ता जी और डायरेक्टर थे चंदन उपाध्याय जी और डीओपी थे दिवेंद्र तिवारी। तो क्या कहना चाहिए, कैसा लगा उनका अभिनय के बारे में बताइए, जैसे स्वभाव कैसा था, किस तरह से वो मतलब सेट पे रहते थे कल्लू जी, कहने बताइए उनका व्यवहार कैसा था सेट पे? कल्लू जी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने मतलब जितना भी सुना था उनके बारे में कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन सबसे हटके मतलब कि काफ़ी नेचर वाइज काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सबसे हंसते बोलते रहना, अगर कोई सैड भी है तो उसको हंसाते रहना और कभी कभी तो माइक भी लेके सिंगिंग करके हंसाते रहना, तो काफ़ी अच्छे, उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है और नो डाउट उनकी सिंगिंग तो सुपर डुपर है। सो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो कब तक ये आने की उम्मीद है, जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप कल्लू के साथ, कब तक पर्दे पाने की उम्मीद है? इसकी शूटिंग हो चुकी है पूरी इसकी? हाँ, पूरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक अगले जहन तक आ जाए। कहाँ किए थे शूटिंग, कैसा मतलब शूटिंग में कहाँ आप लोग गए थे शूट करने के लिए? हम लोग फैजाबाद में शूट किए। अच्छा। हाँ, फैजाबाद एक ही लोकेशन था, अयोध्या काफ़ी मतलब कि राम की नगरी है, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ और काफ़ी अच्छा लगता था, एक अपनापन महसूस होता था और राम की नगरी में जाके तो अच्छा फील होना ही है। और दिनेश जी के साथ अगर कोई रोल करने मिले तो किस तरह का किरदार निभाना चाहेंगे दिनेश जी के साथ, अगर आगे आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है? हम एक्ट्रेस है, हमको मतलब ऐसा नहीं कि छोटा मिले या बड़ा मिले, ऐसा नहीं है, काम होता है और जो भी मिले हम मन से करेंगे। हम एक्ट्रेस हैं ये सोच के, और ख़ास करके हम एक्टिंग अच्छा और पब्लिक हमें पसंद करती है तो सिर्फ उसी के लिए पसंद करती है और किसी चीज़ के लिए नहीं करती है, तो हम अच्छा से अच्छा करेंगे। दिनेश जी कर ये कर रहे थे फिर तो आइए, इसका टाइमिंग है ना। आप यहाँ पे इसको जरा साइड में पीछे जाओ, पीछे देखिए बस। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नारियल बाहर बोलो, हां बाहर गए एक सेकंड आता कर लीजिए। हां इसका भी ये जी एक मैं उनके साथ मनोज जी एक बार अगरबत्ती दिखा दीजिए। हाँ जी मैम, आप करिए तो मेरे साथ ही आप ही स्टार हो। आ जाओ मोहम्मद भाई, आ जाओ नारियल नारियल फूटने का टाइम